गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ओके, तो आज मैं आपको इसको समझाऊंगा कि हम ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। ओके, ये मेरे सामने क्वेश्चन है 23.25 जिसका बेस हमारा ऑक्टल है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था क्योंकि बाइनरी का बेस क्या था 2, इसी तरह यहाँ पर ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस है 8। इट मींस कि जैसे हमने बाइनरी में प्रोसेस किया था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सेम टू सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। ओके, ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। अब देखें, ये जो इंटीजर पार्ट है 23, इसको मैंने सेपरेट किया 2 3.25। ओके, क्योंकि यहां पर बेस कितना है हमारा 8। देन मैंने मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ओके, एंड देन मैंने सबको ऐड किया, ये मैंने ऐड किया। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे इंटीजर में यहां पर था हमारा 0, इधर 1 हमने लिया क्योंकि इंटीजर पार्ट है, इंटीजर में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें हमेशा -1 से स्टार्ट होता है। -1 -2 -1 -2। ओके, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 टू 16 प्लस 8 की पावर 0, 1 आ गया 3। ओके, पॉइंट। इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू 1/8 8 जा 64। ओके, अब इसको सॉल्व करें। 16 और 3 19 हो गया पॉइंट। इसका हो गया हमारा, इसको मैंने 2 4 जा 8 और 10 को डिवाइड करेंगे हम, कितना है हमारा 0.25 प्लस 0.25 प्लस, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 0.78 अप्रॉक्स। मैंने इतना ले लिया। ओके, हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने पर कितना आया, यहाँ पर हमारा क्या है, इनको ऐड करने पर 0.328। ओके, अब इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया 19.328। तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो ये प्रोसेस है कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये प्रोसेस है, जैसे बाइनरी वाला था इस तरह हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। ओके, हमारे पास ये नंबर है 5b। ओके, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने ऑक्टल टू डेसिमल किया था सेम प्रोसेस यहां पर होगा। ओके, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इनको सेपरेट किया 5b। ओके, देन मैंने ऐड किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 16 क्योंकि यहाँ पर बेस कितना हमारा 16 है, तो मैंने मल्टीप्लाई 16 किया और 0 से स्टार्ट होगा 0 और 1। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 5 प्लस b हमारा क्या होता है ऑक्टल। मैंने आपको हेक्साडेसिमल में बताया कि a हमारा 10 होता है, b हमारा 11 होता है, c हमारा 12 होता है, d 13 होगा, e 14 होगा, f हमारा 15 होगा। तो यहाँ पे b आ रहा है तो b हमारा क्या होगा 11। तो हम यहाँ पे करेंगे 11 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, यानी इसकी पावर हमेशा 1 होगी। यहाँ पर 16 80 प्लस 11 कितना हुआ 91। अब 5b जो हमारा हेक्साडेसिमल में था उसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मेरा क्या नंबर आया 91
बेस 10। ओके, तो हेक्साडेसिमल 5b को हमने डेसिमल कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आया 91। ओके, इसी तरह इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, सेम प्रोसेस होगा उसका भी। ओके, जैसे यहाँ पर 1e पॉइंट BC बेस 16 को मुझे डेसिमल कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अभी तक हम जितने सारा इजी टू लर्न है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका टफ हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो लिए हैं वो इजी लिए हैं। ओके, सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस आपको बताया कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होगा कैसे कन्वर्ट। जो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, तो हमारा कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो हम सेम, ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। 1e पॉइंट BC। ओके, तो ध्यान देना यहाँ पर मल्टीप्लाई 16 प्लस मल्टीप्लाई 16 क्योंकि यहाँ पर हमारा 16 है, मल्टीप्लाई 16, इधर हमारी पावर 0 1 और इधर -1 -2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 16 प्लस e को क्या लिखते हैं हम, a हमारा था 10, a हमारा 10 था, b हमारा 11 था, c हमारा 12 था, d हमारा 13 था, e हमारा 14 था, f हमारा 15 था। तो यहाँ पर e को हम क्या लिखेंगे, 14। ओके, e को हम लिखेंगे यहाँ पर 14। अब e की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 14 होगी। यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि पावर 0 होती है तो 1 है। इसको हम क्या लिखेंगे, b की पावर कितनी होती है हमारी, a की 10 होती है, b की 11 होगी। तो 11 मल्टीप्लाई 1/16, इसको हमने ऐसे लिखा, प्लस c हमारा कितना था, हमारा जब 11 था और c हमारा 12, 1/16 की पावर 2। ओके, इसको हमने सॉल्व किया, कितना है 16 प्लस 14, तो ये कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब इसको देखते हैं, तो 11/16 प्लस 12/16 मल्टीप्लाई 16। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 11 डिवाइड है हमारा 0.6875 प्लस इसको डिवाइड करने पर हमारा 0.0468। ओके, और इसको ऐड करने पर हमारा कितना आ गया, 0.734। इट मींस, तो हमारा जो इसका आंसर हो गया वो क्या आंसर है हमारा, 30.7343। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ओके, क्या हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये था, इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, हमारा क्या रिजल्ट आएगा, हमारा 30.7343 अप्रॉक्स। ओके, आई होप आपको जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं अदर नंबर सिस्टम को। यदि मुझे अदर नंबर सिस्टम, जैसे यहाँ पर हमारे दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करें। ओके, और आपको ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। Thanks for watching video.